नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल इंडिया न्यूज लाइव। आज जो कि जेपी जी की स्मृति पे आज जो कि जयप्रकाश नारायण अवार्ड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो उस विषय में आज जो कि हम बात करते हैं। ये कार्यक्रम पिछले 2000 से हो रहा है। 2000 में मैंने राजेंद्र भवन में प्रारंभ किया था। लोकनायक जयप्रकाश जयंती समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी हमारे कार्यक्रम आए थे। उनके साथ रवि रे, जस्टिस पीवी सामंत, देश के बड़ी नामचीन हस्तियां डॉक्टर एस एम सुब्बा राव और कई लोग थे, शामिल थे। उसके बाद से लगातार ये 24वां साल है जो हम जयप्रकाश जी के याद में, स्मृति में करते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जीवन मूल्यों के प्रति संघर्ष रहे। सबसे बड़ी बात वो थी कि जिन्होंने आजादी के आंदोलन के बड़े नायक, सबसे बड़ा अगस्त क्रांति का नायक जयप्रकाश जी रहे। उनके बाद जो 1942 के क्रांति के बाद 1947 का जो देश की आजादी की लड़ाई थी, जिसमें जयप्रकाश जी ने बहुत, उनके साथियों ने खुलकर भाग लिया, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत प्रवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, डॉक्टर यूसुफ मेहरअली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अरुणा असफ अली जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग शामिल थे। और ये हमारा सौभाग्य है कि पिछले 24 सालों में हमने इतने बड़े कार्यक्रम किए। देश की 130 नामचीन हस्तियां आई, जिसमें मधु नरवते साहब से लेके डॉक्टर एल.एम. सिंह भी, डॉक्टर देश के प्रख्यात लेखक डॉक्टर नामवर सिंह, प्रभास जोशी, कुलदीप नैयर, दिल्ली उच्च न्यायालय के श्री सच्चर साहब, जिसके नाम सच्चर आयोग का नाम सुनते होंगे। हमारे तरफ कार्यक्रम में सब पार्टियों के लोग आते हैं, शामिल होते हैं। क्योंकि जयप्रकाश जी एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे। किसी ने कह दिया जयप्रकाश जी के बारे में, अरे जेपी आप अब तो सफल हो गए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने कविता लिखी, जेल डायरी लिखी, उन्होंने कविता लिखी कि जीवन असफलताओं से भरा है, सफलताएं जब कभी आई निकट, मैंने दूर ठेला उन्हें निज मार्ग से। सफलता विफलता की परिभाषाएं भिन्न मेरी, इतिहास बरसों इतिहास से पूछो, क्या नहीं बन सकता मैं प्रधानमंत्री क्या, लेकिन मेरे पथ कुछ अलग थे, पथ त्याग के, पथ सेवा के, पथ संघर्ष के, पथ संपूर्ण क्रांति के। और जग जिन्हें कहता विफलता थी शोध की मंजिलें, जग जिन्हें कहता थी विफलता वो शोध की मंजिलें। और जितना रुकना नहीं मुझको कहीं, जितना विकट मार्ग हो, और मैं तभी समझूंगा मेरा जीवन धन्य हो जाएगा जब हम कुछ कंकटाकीर्ण मार्ग कुछ युवाओं के लिए सुगम बना जाए। सर गेस्ट, चीफ गेस्ट में हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, जो हमारे कला संस्कृति और टूरिज्म मिनिस्टर हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत आए थे। हालांकि इसमें उपराष्ट्रपति जी का भी आना था, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से शामिल नहीं हो पाए। उनके यहाँ से मेरे पास मैसेज आया, वो मैसेज मेरे पास है, मैं उसको बाद में फेसबुक और इंस्टाग्राम में छोड़ूंगा। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को भी मैसेज आया और संदेश हम उसको छोड़ रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि देश के तमाम लोग, ऐसे लोग, और हमारे साथ आर.के. सिन्हा जी थे, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, हमारे संरक्षक भी हैं। इसके अलावा चक्रपाणी महाराज जी, जो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, अखिल भारतीय संत समाज के अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच उपस्थित हुए थे। इसके अलावा कई लोग ऐसे लोग थे, जैसे आपके डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, जो देश के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, आपने नाम सुना होगा। ममता कालिया जी बीच में आई थी, उनको अवार्ड दिया गया। प्रहलाद नीलानी भी आने वाले थे, आज किसी व्यस्त कार्यक्रम से नहीं आ पाए, अलग बात है। अनूप जलोटा जी हमारे कार्यक्रम में 2 बार पहले भी शिरकत कर चुके हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अनूप जलोटा जी हमारे जो हमारी सांस्कृतिक जो ये है सेल है, उसके अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे साथ ये और भी कई देश की नामी लोग जुड़े हुए हैं। और मेरी ये कोशिश रहती है, आपने देखा कि थम्पन थॉमस, जो देश के एक बड़े सोशलिस्ट लीडर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण के साथ रहे हैं, लोहिया के साथ रहे हैं, हमारे बीच केरल से चलकर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, थम्पन साहब का। आज आपने देखा कि उन्होंने कितना बढ़िया भाषण। सामाजिक, साहित्य, कला संस्कृति, फिल्म और पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, पत्रकारिता और टीवी टेलीविजन, इस तरह के और भी टोटल 16 क्षेत्रों में अवार्ड देता हूं, जिसमें एक सब बड़ी नामचीन हस्तियां होती हैं और एक जो उभरते हुए लोग हैं उनको देते हैं। ये पिछले 8 सालों से अवार्ड फंक्शन हो रहा है और इसको और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसको हमारी कोशिश है। एक कहावत है दुष्यंत के शब्दों में कि सूरत बदलनी चाहिए, आग हो, आग जलनी चाहिए।